एप्पल पीआर की डिटेल केस स्टडीज। आज हम जानेंगे कि कैसे एप्पल के पीआर स्ट्रेटेजी ने दुनिया में एप्पल को सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बना दिया, कैसे उसके कस्टमर्स एप्पल के प्रोडक्ट को अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे। एप्पल के इस पूरे कहानी में, उसके पूरे स्ट्रेटेजी में उसके 7 पिलर्स हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस सभी 7 पिलर्स की। उससे पहले हम आगे बढ़े इस वीडियो में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पीआर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां और नॉलेज है सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहला पिलर है क्रिएटिंग स्पेकुलेशंस एंड सीक्रेसी। दूसरा है क्रिएटिंग मेमोरेबल कीनोट इन प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स। तीसरा है इमोशनली चार्ज्ड एडवर्टाइजमेंट। चौथा है लिवरेजिंग इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। पांचवा है इंगेजिंग द एप्पल कम्युनिटी। छठा है टाइमिंग एंड सीजनल रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। और सातवां लास्ट बट नॉट लीस्ट रिटेल थिएटर एक्सपीरियंस। तो आज हम इन 7 पिलर्स की डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह इन 7 का इस्तेमाल करके एप्पल अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड और एक लाइफस्टाइल के तौर पे प्रेजेंट करता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कल्टिवेटिंग सीक्रेसी एंड स्पेकुलेशंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्पल के पीआर स्ट्रेटेजी का। जैसे कि हमने अपने शॉर्ट वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि एप्पल अपने प्रोडक्ट के कुछ पार्ट की सीक्रेसी और फिर उसको मीडिया में लीक करके अपने कस्टमर्स और समर्थकों के बीच में एक एंटीसिपेशन और स्पेकुलेशंस का माहौल क्रिएट करता है, जिससे कि एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही उसके कंज्यूमर में एक उत्सुकता बढ़ जाती है। और फिर जब ये स्पेकुलेशन और एंटीसिपेशन का माहौल एप्पल के प्रोडक्ट के आसपास बनता है तो ये एक तरह का हाइप क्रिएट करता है, और इस हाइप क्रिएट के मदद से एप्पल अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट तक, अपने रिटेल स्टोर तक लाने में बहुत मदद मिलती है इससे। और फिर यही कस्टमर और यही कंज्यूमर और सपोर्टर्स उनके लिए सबसे बड़े सेल्स एम्बेसडर बन जाते हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट की चर्चा जगह जगह पे अपने सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे करते हैं, जिससे कि एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही हम लोग देखते हैं कि उसकी शॉर्टेज मार्केट में दिखाई देने लगती है। और अपने मीडिया लीक्स, विशेष तौर पे जो एप्पल अपने मीडिया लीक्स करता है, उसकी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसके पीआर स्ट्रेटेजी में। जैसे कि अभी एप्पल 16 को लेकर एक स्पेकुलेशंस का माहौल है, एंटीसिपेशन का माहौल है कि किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, उसमें उसका कैमरा क्वालिटी क्या होगा, एप्पल 15 से अच्छा होगा, खराब होगा, कैसा होगा, उसके अलग फीचर्स क्या होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर एक स्पेकुलेशन का माहौल है। जो ऑलरेडी एप्पल ऑनर है वो भी इस बात को लेकर चर्चा करता है कि भाई नए प्रोडक्ट में उसके पुराने प्रोडक्ट से क्या डिफरेंट है, और यही उसको लेकर जाता है उसके रिटेल जो आउटलेट्स हैं उस तक। तो एप्पल की पीआर स्ट्रेटेजी की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला पिलर है वो है जो मीडिया लीक्स और सीक्रेसी है। मतलब एक तरफ सीक्रेसी और एक तरफ मीडिया लीक्स। जहां एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सीक्रेसी भी बरतता है, वहीं दूसरी तरफ एप्पल अपने जानबूझकर प्रोडक्ट की विशेषताओं को मीडिया में लीक करता है, और यह उसके प्रोडक्ट के अराउंड लॉन्च होने से पहले ही एक बज क्रिएट करता है और लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त करता है और लोगों को उससे जोड़ देता है। एप्पल का दूसरा स्ट्रेटेजिक जो पीआर पिलर है वो है क्रिएटिंग मेमोरेबल कीनोट्स ऑन प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जब एक स्पेकुलेशन पहले से ही रहती है तो लोगों में उस इवेंट को लेकर बड़ी चर्चा होने लगती है चारों तरफ कि भाई जो लीक्स हुए हैं क्या वो सही है, नहीं है, किस तरीके से है। तो बहुत ही सावधानी से एप्पल अपने जो भी ये प्रोडक्ट लॉन्च के इवेंट है उसको बहुत सावधानी से डिजाइन करता है, जिसमें मिश्रण होता है टेक्नोलॉजी का, जिसमें मिश्रण होता है स्टोरी टेलिंग का, जिसमें मिश्रण होता है शोमैनशिप का। जो एप्पल की टॉप लीडरशिप है वो आकर
उस इवेंट के अंदर एक मेमोरेबल जो है कीनोट देता है, जिसमें वो बताता है कि भाई एप्पल की क्या विशेषता है, इस बार का जो प्रोडक्ट है वो पिछली बार से कैसे बेहतर है, वो कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट्स देने जा रहे हैं, एप्पल्स ऑनर को और क्या मिलने वाला है नए प्रोडक्ट्स के अंदर। और इन सब से क्या होता है कि जब टॉप लीडरशिप एप्पल की बोल रही होती है, जब इवेंट्स में वो अपनी बात रख रहे होते हैं, चाहे सीईओ हो चाहे उनके टॉप लीडरशिप में कोई हो, तो मीडिया का अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है उस इवेंट के ऊपर। और उससे क्या होता है कि जब मीडिया का अटेंशन होता है तो उसे पूरी दुनिया में कवरेज मिलती है, उनके कंज्यूमर में सबसे पहले फर्क पड़ता है और उनमें एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, कंपनी का जो टॉप लीडरशिप है उसने आकर प्रोडक्ट के बारे में अपनी बात मीडिया के सामने बताई है। जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसमें एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट जो है वो सबसे मेमोरेबल होता है, सबसे इफिशिएंट होता है और कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन होता है। तो पहला हमने डिस्कस किया कि कैसे अपने सीक्रेसी और स्पेकुलेशंस के माध्यम से, मीडिया लीक्स के माध्यम से एक अपने प्रोडक्ट के अराउंड में बज क्रिएट करता है एप्पल। दूसरा पार्ट उसका आ जाता है मेमोरेबल कीनोट्स, जो उसके प्रोडक्ट लॉन्च के इवेंट्स में होते हैं, यानी कि उसके टॉप लीडरशिप किस तरीके से जो है वो अपनी बात रखती है, उससे उसको मीडिया कवरेज मिलता है और उस मीडिया कवरेज से एक ट्रस्ट जनरेट होता है कंज्यूमर्स के अंदर। एप्पल स्ट्रेटेजिक पीआर का जो तीसरा पिलर है, जो तीसरा पार्ट है, वो है इमोशनली बैक्ड एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप एप्पल के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें पर्सनलाइजेशन होता है, उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्ट होता है। प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है एप्पल तो उसके जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक इमोशनल रेजोनेंस होता है और वो इमोशनल रेजोनेंस जो है वो पर्सनलाइज, पर्सनल और इमोशनल दोनों लेवल पे कनेक्ट करता है, जिसमें एप्पल ये दिखाता है कि कोई भी जो एप्पल का प्रोडक्ट ले रहा है या एप्पल का कंज्यूमर है, वो एप्पल के प्रोडक्ट के लेने के साथ ही उसके लाइफ में एक इन्हेंसमेंट है, सोशल रेपुटेशन और रिकॉग्नाइजेशन है, वो एप्पल के प्रोडक्ट से बढ़ता है। यही उसकी ब्रांडिंग, यही इमोशनल कनेक्शन उसको अपने पूरे लग्जरी ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश करने पर मदद करता है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप दूसरे जैसे कंपटीटर्स हैं, एप्पल्स के जितने भी कंपटीटर्स हैं, हमेशा उन्हें आपने देखा होगा कि वो प्राइसिंग को लेकर अपना कैंपेन्स चलाते हैं और इसके अलावे वो अपने ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो फीचर्स को लेकर अपना कैंपेन चलाते हैं। लेकिन एप्पल इससे अलग इस बात पर फोकस करता है कि कैसे एप्पल का प्रोडक्ट लेने से आपका लाइफ इन्हेंस होगा, कैसे आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। और इन्हीं सब एडवर्टाइजमेंट, जो ये इमोशनल बैक्ड एडवर्टाइजमेंट है, वही एप्पल को एक लग्जरी ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश करता है। और जब कोई भी कंज्यूमर एप्पल के स्टोर तक पहुंचता है या एप्पल के जितने ऑनलाइन माध्यम है जहां से वो खरीद सकता है वहां तक पहुंचता है, तो उसके लिए प्राइस से ज़्यादा ये जरूरी होता है कि उसके पास एप्पल का प्रोडक्ट रहे। चौथा पिलर जो है लेवरेजिंग इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल जितने भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाता है और उसकी ये टैक्टिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है एप्पल के पूरे पीआर स्ट्रेटेजी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो एप्पल अपने इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन में ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर कोई फोटोग्राफर है वो फोटो ले रहा है तो एप्पल से उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जा रही है, बाकी जितने भी उसके कंपटीटर्स हैं उससे बेहतर क्वालिटी एप्पल दे रहा है। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, जैसे कोई म्यूजिशियंस है, एप्पल ये अपने इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर ये दिखाता है कि किस तरीके से एप्पल का फोन लेने से किसी सेलिब्रिटी को वीडियो बनाने में आसानी हो रही है, उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के हाथ में आपको एप्पल का आईफोन
दिख जाता है, आमतौर पे मैकबुक दिख जाता है, इस तरीके की तमाम जो भी एप्पल्स के प्रोडक्ट हैं वो दिख जाते हैं। उसमें एक मैसेज होता है, एप्पल के प्रोडक्ट लेने से आपकी डाटा की प्राइवेसी बनी हुई है, आपके जितने भी आप एंड टू एंड जो बात करते हैं उसकी एक प्राइवेसी है। और इसीलिए एप्पल अपने अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के सेगमेंट्स टारगेट करता है। जैसे कैमरा को लेकर कॉन्शियस है, उसके लिए उसने एक अपना अलग सेगमेंट इन्फ्लुएंसर का टारगेट किया जिसमें फोटोग्राफर्स को दिखा रहा है। जो वीडियो को लेकर उसकी क्वालिटी इनहेंस हो तो एप्पल उन लोगों को, म्यूजिशियन, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन सबको अपने साथ ऑनबोर्ड करके ये दिखाता है कि भाई एप्पल के आईफोन से या एप्पल के प्रोडक्ट से जो वो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो से बाकियों के मुकाबले क्वालिटी अच्छी है। इन सब के अलावे फिर जिसको इस बात के लिए होता है, जो हम 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं फोन्स पे, उसकी डाटा लीक ना हो, उसकी प्राइवेसी बनी रहे, उसको लेकर एप्पल फिर बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन और इस तरीके के तमाम पॉलिटिशियंस, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स यानी बड़े लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड करता है या उनके हाथ में जो वो फ़ोन दिखता है उसको प्रोपोगेट करता है और अपने कंज्यूमर्स में ये ट्रस्ट पैदा करता है कि आप चाहे कोई भी सेगमेंट देख रहे हो उसमें आपको एप्पल हर चीज़ पूरा करता है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, डाटा से लेकर आपके फोटोग्राफी से लेकर वीडियो से लेकर तमाम चीज़ें। तो ये बहुत ही यूनिक तरीके से अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट को डिजाइन करता है एप्पल, जिससे कि उसके कस्टमर में एक विश्वास बने और उसका कस्टमर का कंज्यूमर या सपोर्टर्स वो एप्पल के प्रोडक्ट की तरफ आए, उसको एक्सपीरियंस करे। पांचवा पिलर जो है इंगेजिंग विद द एप्पल कम्युनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आमतौर पे जब हम देखते हैं किसी भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट को तो एक लैकिंग हमेशा से ये दिखती है, वो है कम्युनिटी इंगेजमेंट की। जो जब बात करते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट मार्केटिंग की, जब हम बात करते हैं, एप्पल इस पर खासा ध्यान देता है। खास तौर पे एप्पल अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फॉरम्स हैं या फिर यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है, उन सब के जरिए अपने कंज्यूमर्स के फीडबैक को लेता है, उनसे एक इंगेजमेंट बनाए रखता है, जिससे कि उसके कंज्यूमर्स में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। मतलब कि कंज्यूमर्स ये फील करता है कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ हूं, एक ऐसे प्रोडक्ट को लिया हूं, उसका एक इम्पैक्ट है। इसके बाद एप्पल जो है वो अपने जितने भी यूजर्स हैं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि जो उनका एक्सपीरियंस रहा है एप्पल के प्रोडक्ट के साथ उसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, लोगों से उसकी बात करें और अपने कम्युनिटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं। और यही सब एप्पल की जो कम्युनिटी इंगेजमेंट की मार्केटिंग है उसको बाकियों से अलग करने में मदद करती है। और ये जो कस्टमर के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जो फीलिंग्स है वो एप्पल को एक पब्लिक ब्रांड बनाता है, जिसमें हर एक आदमी अपने आप को एप्पल के प्रोडक्ट से एसोसिएट, जो भी उसका एप्पल प्रोडक्ट का ऑनर है वो अपने आप को एसोसिएट करता है उस प्रोडक्ट के साथ में। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है वो एप्पल को बनाती है दुनिया का नंबर 1 ब्रांड। छठा पिलर जो है वो है उसका टाइमिंग एंड सीजनल रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ये है कि जब एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है तो उससे पहले उसकी एक बहुत अच्छी रिसर्च होती है, जिसके अंदर वो ये देखता है कंज्यूमर्स कब इस बात के लिए तैयार है कि वो उसका प्रोडक्ट ले सकता है। इसके साथ साथ एप्पल ये भी देखता है कि भाई किस तरीके से कंज्यूमर्स बिहेवियर है, कंज्यूमर किस चीज़ के लिए किस चीज़ का डिमांड कर रहा है, उसकी मार्केट में सर्च क्या है, उसकी एप्पल्स एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसके अलावा मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, उससे बेहतर क्या किया जा सकता है। इसके अलावा डाटा ड्रिवन बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिसके बाद प्रोडक्ट अपना लॉन्च करता है, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। उसमें भी एप्पल देखता है कि भाई कब वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, जब इस बात के लिए पूरा का पूरा तैयार हो उसका कंज्यूमर कि अब वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है। और इन सब के लिए एप्पल खर्च करता है मिलियंस ऑफ रुपीस, और यह उसके पीआर स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आमतौर पे जब हम किसी और ब्रांड को और देखते हैं
तो उनकी टाइमिंग जो होती है, उनके जो प्रोडक्ट्स की रिलीज होती है, उसकी कोई एक अपनी ऑथेंटिसिटी या अपने एक अपना कोई सीजनल मेथड नहीं होता है, पैटर्न नहीं होता है। लेकिन आप एप्पल के बारे में देखेंगे तो एप्पल का अपना प्रोडक्ट लॉन्च का एक पैटर्न है, उसका एक टाइमिंग है, सीजनल रिसर्च है, और उसके बाद कस्टमर के बिहेवियर एनालिसिस है। मतलब जब कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड में यह हो कि अब वह एप्पल का प्रोडक्ट ले सकता है, तभी एप्पल अपना लॉन्च करता है कोई सा भी प्रोडक्ट। जो एप्पल का 7वां पीआर स्ट्रेटेजी का पिलर है वो है रिटेल थिएटर एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि जब उसके स्टोर पे कोई जाता है तो वो कैसा अनुभव करता है, वो किस तरीके से देखता है, एक आम दुकान की तरह या फिर उसको एक लग्जरी एक्सपीरियंस की तरह। जब भी आप एप्पल के किसी स्टोर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ का जो डिज़ाइनिंग है, स्टोर की जो डिज़ाइनिंग है, जो वहाँ के स्टाफ के नॉलेज हैं, जो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट्स हैं, वो हमेशा इस तरीके से होती है कि आपको हमेशा एक लग्जरी गेस्ट का एक्सपीरियंस कराएंगी। और यही एप्पल के स्टोर्स को एक मॉल या उससे भी बेहतर एक स्टोर के रूप में एक्सपीरियंस देता है, जो बाकी के प्रोडक्ट्स या बाकी के कंपटीटर्स से बहुत आगे है। और इसी रिच एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को एप्पल स्टोर में जाना भी पसंद होता है, वहाँ समय भी बिताना पसंद होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ही एप्पल ने अपने कुछ दिन पहले अपने एक मुंबई दिल्ली में अपना जो है स्टोर लॉन्च किया, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। और ओपनिंग के बाद भी रोज का ये डाटा है कि लगभग रोज 15 से 20 हजार लोग रोज विजिट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एप्पल स्टोर के एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, उनके स्टाफ के नॉलेज के बारे में लिखते हैं जब, तो उनकी रेटिंग 10 में कम से कम 8 या 9 होती है। तो अपने इन सभी 7 पिलर्स जो उसके पीआर स्ट्रेटेजी के हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उन सभी 7 पिलर्स को मिलाकर एप्पल एक ऐसा ब्रांड एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है जो लोगों में एक सेल्फ स्टेटस के साथ साथ में एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड की फीलिंग्स देता है। तो अंत में अगर हम बात करें एप्पल की, जो हमने इन 7 पिलर्स की बात की, जो डिटेल हमने एक केस स्टडी किया एप्पल के पीआर स्ट्रेटेजी की, तो आप ये कहा जा सकता है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अपने प्रोडक्ट लॉन्च, अपने कंज्यूमर्स में प्रत्याशा बनाने, उनको प्रशिक्षित करने, ऑडियंस इंगेजमेंट और रिटेंशन को प्रभावित करने की एक बेहतरीन कला का प्रमाण है। हम आगे इसी तरह की अलग अलग ब्रांड की पीआर स्ट्रेटेजी और पीआर केस स्टडीज, डिटेल केस स्टडीज आपके साथ लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए अगर ये जानकारी आपके काम की है। अगर आप इससे ज़्यादा और अपने ब्रांड के डिटेलिंग और उसकी मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो NEMC के वेबसाइट पे या NEMC के सोशल मीडिया हैंडल्स से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।